स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लास्ट वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है और सबसे लास्ट 3 डिजिट नंबर 991 है, सॉरी 999 है। इसके बाद 1000 जो कि 4 डिजिट नंबर हो जाता है। तो आपको बताना है कि कितने नंबर डिविजिबल है 7 से। तो सबसे पहला जो नंबर डिविजिबल है 7 से वो होता है 105, फिर 112, फिर 119 एंड सो ऑन। सबसे लास्ट जो नंबर डिविजिबल है वो है 994। 994 के बाद जो नंबर डिविजिबल है 7 से वो है 1001, जिसको कि नहीं लेना है बिकॉज ये 4 डिजिट नंबर हो जाता है। तो कितने हैं ये नंबर, पहले यही आपको अब बताना है। ये वैल्यू किसकी है, ए की। डी की वैल्यू कितनी हुई 112 माइनस 105 और ये 7 जिसके डिविजिबिलिटी दी हुई है वही क्या होगा, आपका डी होगा। तो एन पता नहीं कहां पे क्या है, 994 है। टोटल नंबर हमको देखने हैं कि 994 किस पोजीशन पे आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल कितने नंबर डिविजिबल हैं। तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 994। a की वैल्यू कितनी है 100, 5 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब कितना है 7, 994। तो n माइनस 1 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105 और ये कितना आ जाएगा, 14 में से 5 किया तो 9 आ जाएगा और फिर 8 आएगा और ये कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, 889 इक्वल टू 9 माइनस 1 और 7। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 889 अपॉन में 7। देखो कट रहा है क्या, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, 7 जा 7 18 हो गया, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। कितना आ रहा है n माइनस 1 इक्वल टू 127। तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 यानी कि 128। टोटल 128 3 डिजिट नंबर हैं जो डिवाइड हो रहे हैं किससे, 7 से, या 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। Two APs have the same common difference. The first term of one of these is -1 and that of the other is -8. दो AP है, एक AP1 है, एक AP2 है। कह रहा है कि इसका भी कॉमन डिफरेंस D है, इसका भी कॉमन डिफरेंस D है, लेकिन एक का फर्स्ट टर्म -1 है और दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म -8 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो डिफरेंस आपको निकालना है बिटवीन फोर्थ टर्म इज इक्वल टू दोनों का ही फोर्थ टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म पहले वाले का, फोर्थ टर्म दूसरे वाले का, ठीक है। तो a1 प्लस 3d माइनस a2 प्लस 3d। फोर्थ टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस 3d, a प्लस 3d। इसके a के लिए a1, इसके a के लिए a2, क्योंकि दोनों का a जो है बिल्कुल डिफरेंट है। कितना ही आ जाएगा, a1 की जगह पे क्या लिखना है हमें, -1 प्लस 3d माइनस a2 की जगह पे -8 प्लस 3d। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 प्लस 3d प्लस 8 माइनस 3d। 3d पॉजिटिव 3d निगेटिव, कितना आ गया आंसर 7। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, 7 के अलावा 7 भी आ सकता है, -7 भी आ सकता है। कैसे, अगर इसको हम पहले ले लें तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 7 आएगा या तो -7 आएगा।
फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है कि इफ इन एन एपी रेशियो ऑफ द फोर्थ एंड नाइन्थ टर्म इज 1:3। रेशियो का मतलब होता है इस तरह से, फोर्थ और नाइन्थ टर्म का रेशियो कितना है, 1:3। फाइंड द रेशियो ऑफ ट्वेल्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो ट्वेल्थ बाई फिफ्थ का आपको फाइंड आउट करना है, और दिया किसका है, फोर्थ और नाइन्थ का दिया हुआ है। फोर्थ का मतलब हुआ a+3d, नाइन्थ का मतलब a+8d इक्वल टू 1/3। 3 मल्टीप्लाई इधर तो 3a प्लस 9d इक्वल टू a+8d, यानी कि 3a माइनस a इक्वल टू 8d माइनस 9d, 2a इक्वल टू माइनस d, या फिर d इक्वल टू माइनस 2a। कुछ भी जो हमें कंफर्टेबल लगे हम वो लिख देंगे। ट्वेल्थ टर्म की बात करें तो a+11d अपॉन में फिफ्थ टर्म यानी a+4d, और ये होगा किसके इक्वल, a की वैल्यू क्या लेंगे हम, a की वैल्यू a ही लेंगे 11, और d की जगह पे हम क्या ले लेंगे, -2a, यानी -2a। a की जगह पे a 4 और d की जगह पे -2a, क्या ही आ जाएगा देखो आप, a -22a अपॉन में a -8a, माइनस का 21a अपॉन में माइनस का 7a, माइनस माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, 7 1 जा 7 3 जा 3/1, यानी ये रेशियो कितना आ गया, 3:1। जस्ट उसका अपोजिट रेसिप्रोकल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19। फाइंड द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी का एंड यहां पे है और कहां पे एंड है ये मुझे नहीं पता। एपी में ए की वैल्यू दी हुई है और डी की वैल्यू 3 है। ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 है। एन की वैल्यू 84 है, सॉरी 184, तो ए प्लस एन माइनस 1d इक्वल टू 184। ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे 3 इक्वल टू 184। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 184 माइनस 7, 177। 4 और 3 और माइनस करेंगे इतना ही आएगा, n माइनस 1। 3 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में कर दो, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। n इज इक्वल टू 59 प्लस 1 इक्वल टू 60। कितना आ गया, 60 आ गया। पता क्या करना है, सेवेंथ फ्रॉम लास्ट, तो सेवेंथ फ्रॉम लास्ट 60 माइनस 7 और ब्रैकेट में -1, एक और पहले होगा गिन के देख लेना। 60 माइनस 7 प्लस 1 यानी 61 माइनस 7, यानी कितना आएगा ये 54th। तो जो 54th टर्म होगा दैट इज इक्वल टू a प्लस 53d। a का मतलब हुआ 7 प्लस 53 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 7 प्लस 3 3 या 9, 3 5 जा 15, 166। ये हो गया आपका 54th टर्म कहो या सेवेंथ फ्रॉम द लास्ट कहो, सेम यही है। चलो वन बाय वन नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म एन एपी। 4 एंगल हैं जो एपी फॉर्म करते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 एंगल is twice the fourth angle, then find all the angles. 4 angles of a quadrilateral form an AP. 4 एंगल हैं, A है, A प्लस डी है, A प्लस 2d होगा और A प्लस 3d होगा। ठीक है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट
3 angles is equal to twice the fourth angle, then find all the angles. ठीक है, और आपको पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्रीज होते हैं. a प्लस ए प्लस ए 3a प्लस 3d इक्वल टू 2a प्लस 6d, यानी कि 3a माइनस 2a इक्वल टू 6d माइनस 3d, a इज इक्वल टू 3d. एक तो ये रिश्ता आ गया, और क्या बताया मैंने, सारे एंगल का सम कितना होता है 360. तो a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस a प्लस 3d is equal to how much 360 degrees. Sum of all angles of a quadrilateral 1 2 3 4 4a प्लस 3 2 5 6 6d is equal to 360. अब इसी रिलेशनशिप में इसको रख दो, a की वैल्यू 3d है, तो 4 इंटू 3d प्लस 6d is equal to 360, यानी कि 12d प्लस 6d is equal to 360, यानी कि 18d is equal to 360 एंड d is equal to 360 अपॉन में 18 2 जा, कितनी आ गई d की वैल्यू 20 डिग्री. तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a is equal to 3 इंटू 20 is equal to 60 डिग्रीज. एंगल निकालना है, फाइंड आउट ऑल द एंगल्स. तो पहला एंगल 60, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 20 120, और देखो 80 और 120 होता है 200, 360. आ गया ना, बस इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स. अब इसके लिए ना, अगर आपने चूज किया a प्लस डी और a प्लस 2d, तो आपका आंसर आने में मुश्किल होगा, सॉल्व करने में भी दिक्कत होगा. तो इसके लिए हम क्या चूज करेंगे कि लेट a माइनस डी a एंड a प्लस डी बी द थ्री टर्म्स ऑफ एपी. इसको ले लेंगे, आखिर ये भी तो वही है, डी का डिफरेंस इन दोनों में भी डिफरेंस यही तो है, डी का ही तो डिफरेंस होना चाहिए, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, हमने ले लिया इसको. अभी क्या करेंगे, अभी कंडीशन के अकॉर्डिंग सम दिया हुआ है -3, a माइनस डी प्लस ए माइनस नहीं a प्लस डी इक्वल टू -3. क्या कुछ कैंसिल हुआ, d से d कैंसिल हुआ, 3a इक्वल टू -3, a की वैल्यू कितनी आ गई -3/3 इक्वल टू 1. देखो कितना इजी हो गया. अब इसके आगे सेकंड देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, यानी a माइनस डी a प्लस डी और बीच में a भी तो रहेगा. ये तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, ये तीनों जो हमने लिया है, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 8. a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा. अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग वैल्यू प्लेस करने वाले हैं, किसकी, सबकी. अच्छा, a की वैल्यू वैसे -1 थी, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एक मिनट वैल्यू पुट करनी थी ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू पुट करेंगे -1 का होल स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और यहाँ पे -1 जो कि मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 8. तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा -1 से इक्वल टू 8, यानी -1 प्लस का डी स्क्वायर इक्वल टू 8. तो डी स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 1 इक्वल टू 9, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा √9, दैट इज इक्वल टू 3. तो आपको पता क्या करना था, फाइंड द नंबर्स. अगर डी 3 आया है और a -1 है, तो a माइनस डी था, तो -1 पहला टर्म क्या था a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी, तो a माइनस डी -1 -3, यानी
कि आपका कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। फिर उसके बाद a की वैल्यू -1 और a प्लस डी यानी -1 प्लस 3 यानी कि 2। क्या आ गए वो टर्म्स, 2, -1 और -4। सॉरी। नेक्स्ट है 22 कि राम प्रसाद सेव्ड ₹10 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। साल के पहले हफ्ते में इन्होंने कितना सेव किया, 10 रुपए। एंड देन इंक्रीज्ड हिज वीकली सेविंग बाय 2 रुपए 75 पैसे। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 रुपए 75 पैसे से इन्होंने इंक्रीज किया। अब nth वीक में पता नहीं कौन सा वीक आया कि इनका पैसा हो गया 59.50। पता करना है कि ये किस समय हुआ। यहां पर वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 59.50। a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 और d का मतलब 2.75 इक्वल टू 59.50। तो n माइनस 1 2.75 59.50 माइनस 10 यानी कि ये हो जाएगा 49.50 n माइनस 1। और ये जो मल्टीप्लाई में है ना, इसको इधर माइनस करने के बाद लेते आते हैं यहाँ पे डिवाइड में। तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, कट आउट करो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 11 5 जा 11, 9 जा, ओ सॉरी यहाँ पे 0 है ना, इसका 0 तो लगा रहेगा। 5 1 जा 5, 18 जा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 18। तो देयर फोर n इज इक्वल टू 18 प्लस 1 इक्वल टू 19। यानी कि 19th हफ्ते में, 19वें हफ्ते में उनका पैसा कितना हो जाएगा बढ़ के 59.50। सॉरी। चलो ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक सो। इसके बाद जो है कि सम के लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो पहले इंट्रोडक्शन ही करना है, उसके बाद ही हम लोगों को सॉल्व करना है। शो करना है कि टीपी प्लस टीपी प्लस 2q इज इक्वल टू 2टीपी प्लस q। देखने में सिर्फ डरावना है ये कुछ। आखिर यहाँ पे होता क्या है, n होता है, यहाँ क्या होता है, n होता है, और यहाँ क्या है, n की जगह पे ये दिया हुआ है बस। तो यहाँ पे हम लेते हैं सबसे पहले LHS, और दोनों को भी साथ ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे लिए, दोनों साथ ले सकते हैं। देखो TP प्लस टी पी प्लस 2q इक्वल टू 2t p प्लस q। tn इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 यानी p माइनस 1 d प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 यानी p प्लस 2q, यही n की जगह है -1 d इज इक्वल टू ट्वाइस p प्लस q यानी कि a प्लस n माइनस 1 यानी p प्लस q -1 d। ये दोनों RHS LHS इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल है। और मैंने क्या किया, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 डी और a प्लस n माइनस 1 डी ही किया है यहाँ पे बस, और कुछ भी स्पेशल हमने नहीं किया। a प्लस पी डी माइनस डी प्लस a प्लस पी डी प्लस 2dq माइनस डी कितना आ रहा है, a प्लस ए 2a, पी डी 2pd प्लस 2dq माइनस डी, सॉरी माइनस 2d। ये भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, दिख रहा है माइनस डी और माइनस डी, तो माइनस 2d माइनस 2dq 2a 2pd हो गया। तो 2 कॉमन लिया तो आया a प्लस पी डी प्लस डी क्यू माइनस डी। चलो इस साइड में यही चीज देख लेते हैं।
टू ए प्लस पी डी माइनस डी क्यू माइनस डी। आ तो गया, ए प्लस पी डी प्लस डी क्यू था, हाँ हाँ प्लस डी क्यू है, माइनस डी, ए की जगह पे माइनस है। तो देखो यहां पे कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ्ड, है ना भाई, ये इक्वली तो है, यही चीज तो लाए यहाँ पे कॉमन किया और वही वहां पे आ रहा है, तो दोनों साइड सेम हो गया। तो ये था आपका सबसे पहला एक्सरसाइज। इसके बाद हम पहले देखेंगे सम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं सीक्वेंस का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।